Welcome, students. Dear students, today's our topic, which I am going to deliver before you, is concepts of costs. Concepts of costs. First of all, we know what is costs. Cost. यानी पहले हम ये देखेंगे कि कॉस्ट क्या है या कॉस्ट क्या होता है. Expenditure on the factor inputs is known as costs. Expenditure on the factor inputs is known as costs. तो ये फैक्टर इनपुट्स क्या हैं? फैक्टर इनपुट्स में लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप आता है इसमें. यह फैक्टर इनपुट्स. एक्सपेंडिचर ऑन द फैक्टर इनपुट्स इज नोन एज कॉस्ट्स. या हम ये भी कहेंगे व्हाट डू यू मीन कॉस्ट्स इन इकोनॉमिक्स. तो इस सूरत में ये कहेंगे कि द एक्सपेंसेस स्पेंट बाय अ फर्म ऑन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द एक्सपेंसेस spent by a firm on the various factors of production is known as costs. क्या लिखेंगे हम? The expenses spent by a firm on the various factors of production is known as cost. In the expenses spent by a firm on the various factors of production, जो भी expenses वो खर्च करता है एक फर्म बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट, जिसको हम उर्दू में लागत भी कहते हैं. लागत. तो अब कुछ इसमें जो टाइप्स हैं इसके कॉस्ट के भी टाइप्स के कुछ कॉस्ट्स भी हैं. टाइप्स ऑफ कॉस्ट. फॉर एग्जांपल सेलिंग कॉस्ट है. सेलिंग कॉस्ट. तो ये सेलिंग कॉस्ट क्या हो गया? एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट. इज नोन एज सेलिंग कॉस्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेल ऑफ ए कमोडिटी. यानी ये जो एडवर्टाइजमेंट पर हम खर्च करते हैं, तो किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज जो हम करते हैं तो उस पर जो हमें खर्चा आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट कहते हैं. इससे सेल ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट होती है, हमारी बढ़ जाती है. तो इसी तरीके से हमारे पास और भी कुछ कॉस्ट के टाइप्स हैं. मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखेंगे सोशल कॉस्ट. अब जो एयर पोल्यूशन पर, वाटर पोल्यूशन पर, नॉइज पोल्यूशन पर जो भी हमें खर्चा आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका हम सोशल कॉस्ट कहते हैं. तो इसके अलावा भी हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये वो कॉस्ट है जो हम अदा करते हैं, जो हम फैक्टर इनपुट्स जो हैं हम इन्वॉल्व करते हैं. सप्लायर्स जो हमें फराहम करते हैं फैक्टर इनपुट्स, तो उनका जो पेमेंट हमें देना पड़ता है यहाँ से, तो जो पेमेंट पूरी हम उनको देते हैं तो उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. तो इसी तरीके से इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो ये जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो फर्म अपने ही तौर से खर्चाती है, अपने तौर से वो रिसीव भी करती है, तो उसको दूसरे
को ये पेमेंट जो है वो अपने आप ही रिसीव करती है। तो जो इस पर खर्चा आता है और खुद ये फर्म खर्चाती भी है और इस पर अपने ही ऋण वसूल भी करती है, तो इसको हम इम्प्लिसिट कास्ट कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास रियल कॉस्ट भी है, मनी कॉस्ट भी है, प्रेम कॉस्ट भी है, प्रेम कॉस्ट भी है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। तो यहां तक जो रियल कॉस्ट है, मनी कॉस्ट है, दीज आर द कॉइन साइड्स। रियल कॉस्ट में जितने भी एफर्ट्स आते हैं, चाहे वो सफरिंग से लेकर सेक्रीफाइस तक, जितने भी इसमें पूरी एफर्ट्स इन्हें आती हैं, तो उनको हम रियल कॉस्ट कहते हैं। इस तरीके से मनी कॉस्ट, जो भी मनी जो है, अमाउंट जो है प्रोडक्शन के लिए हम किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए जो हम लगाते हैं, तो उसको मनी कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट जो है, ये वो कॉस्ट है जो बदलता है, जो चेंज होता है विद द वैल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ, तो उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, ये है बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, इसको हम कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट कहते हैं इसको हम, इस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है। तो अब हमारे पास जो है एक और है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? द expenditure on the factor inputs as well as non-factor inputs. Expenditure on factor inputs as well as non-factor inputs. Non-factor inputs is known as production cost, is known as production cost। यानी जो खर्चा हमें फैक्टर इनपुट्स पर आता है और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर जो आता है, तो उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। अब ये फैक्टर इनपुट्स जो हैं, ये मैंने यहाँ पर मुझे अभी लिखा था, इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये आते हैं फैक्टर इनपुट्स में, और उन पर जो खर्चा आता है। और इसके अलावा और जो नॉन फैक्टर इनपुट्स पर खर्चा आता है, नॉन इन फैक्टर इनपुट जो है, इसमें रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल जो है, जो रॉ मटेरियल इसमें आता है, उस रॉ मटेरियल पर और वो जो फैक्टर इनपुट्स हैं, उस पर जो खर्चा आता है, जो एक्सपेंडिचर हमें होता है, तो इस सब को मिलाकर कुल इन्हें हमको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो अब हमें जो है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स जो है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, ये थे इसके कुछ टाइप्स। अब हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स लेते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जो है, शॉर्ट रन कॉस्ट। अब ये जो शॉर्ट पीरियड कॉस्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। शॉर्ट पीरियड कॉस्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। तो दोज कंपोनेंट्स आर नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट and number 2 variable cost। Fixed cost and variable cost, these are two components of short period costs। तो नंबर 1 ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट आर फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट्स which do not vary or which do not change with the level of output, which do not change or which do not vary with the level of output, or which remains constant, which remains constant in fixed costs are those
costs which do not vary or change, which do not vary or which not change with the level of output, with the level of output, or which remains, or which remains constant, which remains constant, are called fixed costs, are called fixed costs, fixed costs. These are also called supplementary costs. These are also called supplementary costs. Supplementary costs. Supplementary costs or overhead costs. Overhead costs or indirect costs. Or indirect costs. Fixed costs are also called supplementary costs. Fixed costs are also called overhead costs or indirect costs. For example, रेंट जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, किसी बिल्डिंग का रेंट जो है ना वो फिक्स्ड रहता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमें कालीन बनाने हैं, दिन में हमें 6 कालीन बनाने हैं 0 से 6 लेकर कारपेट्स, तो उसके लिए अगर हमें रेंट देना है 100 रुपया, तो अगर हम किसी दिन एक ही कारपेट बनाएंगे लेकिन जो रेंट जो है वो एक दिन को हमें 100 रुपया देना है, चाहे उसमें हम 6 कालीन बनाएंगे, 5 कालीन बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, कोई भी नहीं मगर लेकिन रेंट जो है वो फिक्स है, 100 रुपया वो हमें देना है, चाहे हम कुछ बनाएं या ना बनाएं, तो उसको हम फिक्सड कहते हैं। तो ये रेंट जो है इसमें फिक्सड आता है। इसके अलावा जो है वेजेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज जो हैं, वेजेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, इसी तरीके से लेसन फी जो है ये किसमें आता है, फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। तो इस फिक्स्ड कॉस्ट उसको क्या करते हैं हम, these costs are present in the short run only, या फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी आल्सो एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। अब हम इसके लिए एक टेबल भी लेते हैं तो एक डायग्राम भी बनाते हैं। अगर हमारे पास टेबल है यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट एक में लेते हैं, तो दूसरा जो है हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो लेते हैं इसको हम इन रुपीज़ में लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर 0 है तो ये हम फिक्स रखते हैं 10, 2 है, 1 है, ये 10 है, 2 है, ये भी 10, 3 लेंगे यूनिट ऑफ आउटपुट, ये तो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, लेकिन ये जो है फिक्स रहता है, सेम रहता है। इस तरीके से 4 जो है ये 10 है, और 5 लेंगे ये 10 है। तो अगर इसी तरीके से हम फिर इसकी फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, जिसको कर्व भी कहते हैं, तो इसको हम लेते हैं ऐसे, ये एक्स ओ वाई है, इस साइड में एक्स एक्सिस साइड में जो है हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। आउटपुट जो इन यूनिट्स में है, और यहाँ इस साइड में हम क्या लेते हैं, TFC यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इस साइड में लेते हैं। जैसा कि इस साइड में है ये 0 है, यहाँ पर ये 1 है, 2 आउटपुट, 3, 4 एंड 5। इसी तरीके से इस साइड में जो है हम क्या लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, और ये जो 10 है यहाँ पर, ये जैसा कि 0, 10, जैसे कि 0, 10 ये है, 0, 10 ये है, 1, 10 हो गया ये, 2, 10 हो गया ये, 3, 10 हो गया ये। तो इसी तरीके से ये जो लाइन है ये फिक्स्ड आगे जाती है, इसको हम TFC कर्व कहते हैं, TFC कर्व कहते हैं। ये जो है TFC कर्व, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है।
10 10 10 10 यानी 0 10 1 10 2 10, तो इसलिए TFC जो है ये फिक्सड, इसको फिक्सड हम करो कहते हैं, टोटल फिक्सड करो, ये फिक्सड करो। तो इसके इसी तरीके से जो हम लेते हैं, ये था फिक्सड कॉस्ट। अब हम लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट को भी। वो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट्स which vary with the or which change with the level of output. And number second, variable cost. Variable costs are those costs which change or which change with the level of output, or which vary with the level of output. Variable costs are those costs which vary or change with the level of output. यानी ये चेंज होता है, वेरिएबल जो है, वेरिएबल मीन्स चेंज, और दोज कॉस्ट्स व्हिच चेंज और वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, दीज आर आल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट्स भी कहते हैं, प्राइम कॉस्ट्स, और डायरेक्ट कॉस्ट्स भी कहते हैं इसको। इसका और नाम भी है, प्राइम कॉस्ट भी इसका नाम है, डायरेक्ट कॉस्ट्स भी इसका नाम है। दीज आर आल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट्स। तो अब जो है इस वेरिएबल कॉस्ट को भी हम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड जो डायग्राम के तौर दिखा सकते हैं। टेबल जो है इसमें ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है, और दूसरा जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसा कि हम TVC भी कहेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज़ में लिखते हैं हम। तो इसको क्या है, अगर ये 0 है तो अगर ये हम 10 लेते हैं, इसको हम जब 1 लेंगे तो ये जो है चेंज, ये इसको हमने 0 लिया, और ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हम 0 लेते हैं। लेकिन अगर 1 है यहाँ पर तो इसको हम 10 लेते हैं। लेकिन जब 2 है तो हम इस वेरिएबल कॉस्ट को 18, यानी वेरिएबल हो गया जो चेंज होता है, वो हो गया, वो था फिक्स, लेकिन ये चेंज होता है, इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ आउटपुट जो है के साथ। तो जैसा कि 3 है तो इसको हम 24, एक और 4 लिखा है हमें यहाँ पर, यूनिट ऑफ आउटपुट जो है अगर 4 के बराबर है तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट जो है 28 रुपीज़ के बराबर है। इसी तरीके से अगर 5 के बराबर है तो हम इसको 32 लिखते हैं। अगर 6 भी लेंगे हम तो इसको हम 38, इसका ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है 38 रुपीज़ है। तो इसको भी हम इसी तरीके से जो है डायग्राम पर दिखा सकते हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस लाइन है, एक्स, और ये जो है वाई एक्सिस। तो इसमें हम 0 से 1 2 3 4 5 और 6 लिखते हैं। तो यहाँ से जो है इसका हम ये जो वेरिएशन यहाँ पर अगर रखते हैं, तो अगर हम ये कहेंगे ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है, तो जो हम लास्ट जो है हमारे 38 जो है यहाँ पर ये, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 0 0 है वो यहाँ हो गया, और 1 10 हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से जो 2 18 जो है वो 20 से थोड़ा नीचे। इसी तरीके से ये जो 324 यहाँ पर आता है। इसी तरीके से 4 जो है 428 यहाँ पर, और इस तरीके से 5 जो है 32 30 से ऊपर, और इसी तरीके से 6 जो है वो 38 है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पर लेते हैं। तो फिर हम इसको फ्री हैंड से यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट करो बनती है। तो it shows that total variable cost increases with the increase of level of output जो है, और ये decreases with the decrease level of output, यानी increase होता है
ऐसे जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ दीज शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। तो इसके अलावा टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड ये जो मार्जिनल कॉस्ट है उनकी स्टडी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फी अमानिल्लाह।